हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज के बारे में। दोस्तों क्लॉज जो है वो ग्रामर का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आपको क्लॉज बहुत आसान लगेगा क्योंकि इस वीडियो में हम क्लॉज के टाइप्स या कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट के टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे क्लॉज क्या होती है। तो पूरा फोकस क्लॉज पे होगा। दोस्तों आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन कब होता है? जब हम पढ़ने बैठते हैं क्लॉज के बारे में, तो हम क्लॉज पढ़ते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ते हैं, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स पढ़ते हैं, फिर दिमाग खराब हो जाता है ये है क्या। तो इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आप सिर्फ पहले ये जाने कि क्लॉज क्या है। क्लॉज जब आप जान जाएंगे तो फिर आगे जो क्लॉज के टाइप्स वगैरह हैं उनको जानने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ अ क्लॉज? क्लॉज होती क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। अभी मैं डेफिनेशन को एकदम क्लासीफाई करूँगा, एक एक बात बताऊंगा आपको और ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक क्लॉज जो होती है वो किसी सेंटेंस का पार्ट होती है, क्योंकि दोस्तों क्लॉज की जो हिंदी होती है वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य दोस्तों वाक्य का ही एक हिस्सा होता है ये, इसलिए इसे उपवाक्य बोलते हैं। A clause is a part of a sentence। एक सेंटेंस का एक हिस्सा होती है and it has its own subject and predicate, और इसका खुद का एक अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। यही है क्लॉज की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एग्जांपल से। देखिए दोस्तों, जैसे ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में लास्ट में एक ही पंक्चुएशन मार्क होता है, या तो फुल स्टॉप होगा, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन होगा, यानी कि जिसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु वॉज टेकिंग टी विद यू एट टी शॉप। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। एक बात है ये दोस्तों, एक ही देखिए इसमें पंक्चुएशन मार्क है, एक फुल स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब ये एक सेंटेंस है। अब क्लॉज जो होती है वो एक सेंटेंस का हिस्सा होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस किसी क्लॉज का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये हर क्लॉज एक सेंटेंस का हिस्सा होती है। तो देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ, एक क्लॉज, जो चाय की दुकान पर तुम्हारे साथ चाय पी रहा था, और ये है दोस्तों दूसरी क्लॉज। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, आपने तो यहाँ से कट लगा दिया, लेकिन हमें कहते। तो दोस्तों सुनिए, जहाँ भी कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन आपको पहचानना है बस। जहाँ कंजक्शन आ जाए, देखिए ये हु जो है वो यहाँ पर रिलेटिव कंजक्शन का काम कर रहा है। तो जहाँ कंजक्शन आ जाए वहीं कंजक्शन से क्लॉज शुरू हो जाती है। एक क्लॉज उसके बाद होती है, एक क्लॉज उसके पहले होती है। अब ये कंजक्शन है तो एक क्लॉज तो ये हो गई दोस्तों, और एक क्लॉज हो गई ये। तो देखा दोस्तों, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये क्लॉज इस पूरे सेंटेंस का एक भाग है, और ये वाली क्लॉज भी इस पूरे सेंटेंस का एक भाग है। दूसरा था कि इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो दोस्तों देखिए, इस क्लॉज का सब्जेक्ट ये रहा और इसकी वर्ब ये रही। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसका खुद का है, ये एक क्लॉज है। इसका सब्जेक्ट ये रहा और इसकी वर्ब ये रही। ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, ये अपनी एक क्लॉज है। तो दोस्तों इस तरीके से एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज होती हैं, लेकिन एक क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में दो ही क्लॉज होंगी। दोस्तों एक सेंटेंस में 4 क्लॉज भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, और 3 भी हो सकती है, कितनी भी क्लॉज हो सकती हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे? कंजक्शन से। हमेशा ध्यान रखिए, जितने कंजक्शन होंगे एक सेंटेंस में, क्लॉज हमेशा उससे एक ज़्यादा होगी। चलो देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, ये दो सेंटेंस हैं। अब देखिए, अनमोल लाइक्स क्रिकेट, अनमोल को क्रिकेट पसंद है। एंड आकाश लाइक्स हॉकी, आकाश को हॉकी पसंद है। वाइल अतुल लाइक्स चेस, जबकि अतुल को चेस पसंद है। अब दोस्तों इसमें कितने कंजक्शन है? देखिए 1 and 2। दोस्तों इसमें 2 कंजक्शन है, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जितने कंजक्शन होंगे क्लॉज उससे हमेशा एक ज़्यादा होगी। तो दोस्तों 2 कंजक्शन है तो क्लॉज कितनी होंगी? 3। यहाँ 3 क्लॉज हैं। देखिए दोस्तों, एक क्लॉज, दूसरी क्लॉज और तीसरी क्लॉज। क्लॉज हमेशा एक कंजक्शन से आगे होती है, एक कंजक्शन से पीछे होती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अभी बताता हूँ किस तरीके के, जैसे इफ़ क्लॉज वगैरह होती हैं तो कंजक्शन उनमें शुरुआत में ही आ जाता है, तो फिर बीच में हम कॉमा लगा देते हैं। तो ऐसा एक सेंटेंस अभी बताएंगे। अब पहले दोस्तों इसको देखते हैं।
देखिए इस क्लॉज का सब्जेक्ट ये अनमोल है और इसकी वर्ब है ये लाइक्स। इसका सब्जेक्ट है आकाश और इसकी वर्ब ये रही। इसका सब्जेक्ट है अतुल और इसकी वर्ब ये रही। तो दोस्तों एक क्लॉज किसी एक सेंटेंस का हिस्सा होती है और उसका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है, यही क्लॉज होती है दोस्तों। एक इसको देखिए, प्रशांत बॉट अ मोबाइल, प्रशांत ने मोबाइल खरीदा। उसके बाद ये कंजक्शन आ गया दोस्तों। लेकिन मुकेश ने कंप्यूटर खरीदा, मुकेश बॉट अ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितने कंजक्शन है? एक। तो कंजक्शन एक है तो क्लॉज कितनी होंगी? एक ज़्यादा यानी कि दो। तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक और एक दो। इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसकी वर्ब ये रही, इसका सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब। तो देखा दोस्तों आपने, बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एक सेंटेंस के अंदर जितने कंजक्शन होंगे क्लॉज हमेशा उससे एक ज़्यादा होगी। क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होती है और उसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब दोस्तों एक ऐसा देखते हैं कि जिसमें कंजक्शन के आगे पीछे नहीं होंगी क्लॉज, दोनों ही क्लॉज कंजक्शन के बाद होंगी। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस लेते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो या अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब दोस्तों इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि कंजक्शन को हमने पहले लगा दिया, अब यहाँ पर ये कॉमा से अलग किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, एक क्लॉज ये हो गई और जब कॉमा आएगा तो दूसरी क्लॉज कॉमा के बाद होगी, ये वाली। यहाँ कंजक्शन नहीं है क्योंकि कंजक्शन पहले लगा दिया है। ऐसा कुछ रेयर सेंटेंसेस में होता है, सभी में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए इसका सब्जेक्ट ये रहा और इसकी वर्ब ये रही, इसका सब्जेक्ट ये रहा, इसकी वर्ब ये रही। तो आई होप दोस्तों आपको क्लॉज एकदम बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। और अगर अब भी आपको दोस्तों सही से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या कन्फ्यूज़न हुआ। मैं दोस्तों दूसरी वीडियो बना के आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना। बाय बाय।